आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 10वें अध्याय से, जिसका नाम है सकाम कर्म की प्रवृत्ति। जिसमें हम बताएंगे किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सकाम कर्म करके व्यक्ति उच्च लोकों में जाता है। आगे यह भी वर्णन किया गया है, यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति देवताओं की तुष्टियों के लिए यज्ञ संपन्न करता है तो स्वर्गलोक जाता है, और जहां वो देवताओं की तरह अपने अपने कार्यों से अर्जित सभी प्रकार के स्वर्ग सुख को भोगता है। यदि कोई व्यक्ति किसी त्रुटि या कलमश के बिना वैदिक यज्ञ तथा कर्मकांड संपन्न करता है तो उसे अगले जीवन में स्वर्ग में स्थान मिलेगा, किंतु कर्म काल द्वारा प्राप्त किया गया जाने वाले फल भी काल के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले हमने श्रवण किया था कि वह भौतिक सुख जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं, वो भौतिक सुख जिसके बारे में, कौन सा? स्वर्ग वाला, देवी सुख भोग के लिए स्वर्गलोक की प्राप्ति। जिस भौतिक सुख के बारे में हम सुनते रहते हैं, हमारे द्वारा अनुभूत भौतिक सुख के समान ही जो हम यहाँ पे पृथ्वी पे भौतिक सुख की कल्पना करते हैं, वो भी वैसा ही है। स्वर्ग का सुख भी वैसा ही है, नष्ट होने वाला है। ये जैसे भौतिक सुख भी नष्ट होने वाला, वो भी नष्ट होने वाला है। नहीं तो कई बार सोचते हैं कि स्वर्ग जाके और हायर वाला सुख, वो क्वालिटी में थोड़ा हायर हो सकता है, लेकिन वो भी टेम्परेरी है। हमारे द्वारा अनुभूति भौतिक सुख के समान ही। दोनों ही सुखों में ईर्ष्या है, द्वेष है, क्षय है तथा मृत्यु से दूषित रहते थे, दोनों ही। तो हर दोनों प्रकार के भौतिक सुख में ईर्ष्या भी है, द्वेष भी, क्योंकि जैसे ही भौतिक सुख स्टार्ट होता है तुलना स्टार्ट होती है, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है, उसमें द्वेष और ईर्ष्या उत्पन्न होती है। अगर कोई व्यक्ति बॉटम मोस्ट लेवल पे, हालांकि उसमें भी ईर्ष्या की प्रवृत्ति, लेकिन वो किससे करेगा ईर्ष्या? जो एकदम बॉटम मोस्ट लेवल पे किससे ईर्ष्या करेगा? लेकिन जैसे 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 जिस भी अनुपात में व्यक्ति सड़क से लेके झोपड़ी में आएगा, झोपड़ी से लेके किसी साधारण किराए वाले मकान में, किराए वाले से फिर अपने वाले में आएगा, फिर अपने वाले से ऊपर वाले में आएगा, तो ईर्ष्या की प्रवृत्ति जो है भौतिक सुख के साथ साथ बढ़ती जाती है। इसलिए जो संत है, जो वन में रह रहा है, उसमें किससे ईर्ष्या करेगा? हालांकि सब में जो भी मनुष्य आता है ईर्ष्या की प्रवृत्ति, लेकिन क्वांटिटी इतना कम होता है। जैसे जैसे सुख, भौतिक सुख बढ़ता जाता है, ईर्ष्या की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। भाई भी बढ़ता जाता है, कहीं वो सुख दूसरा कोई छीन नहीं ले। कम ज्यादा नहीं हो जाए वो सुख, क्योंकि व्यक्ति एक बार वो भोगने के आदी हो जाता है, फिर उसमें कमी हो तो उसे दुख होता है। तो इस ईर्ष्या द्वेष, क्षय, क्षय मतलब कहीं इसकी कमी नहीं हो जाए मैं जो सुख भोग रहा हूं। हालांकि हो सकता है कि पहले वो जब गरीब था तो वो नहीं भोग रहा वो सुख, लेकिन वो अभी उस सुख का एडिक्शन हो गया, अब वो बिना उन सुखों के रह नहीं सकता, लेकिन पहले रह रहा था उसके। वो दुनिया में करोड़ों लोग रह रहे हैं, लेकिन अभी उसका एडिक्शन। तो इसका मतलब वो शरीर को जरूरत नहीं थी, उसके मन को जरूरत थी उस सुख की। उसने मन को ऐसा बना लिया था कि अब मैं इस सुख भोग के ही रहूंगा। तो व्यक्ति उस सुख को, जिसका एक बार वो प्राप्त कर चुका है, उसके कारण क्या करता है? फिर अलग अलग प्रकार के चोरी, धोखाधड़ी, असत्य और जितने भी बुरे पाप वाले कले वाले साधन है, उनको सबको वो अडॉप्ट करता है। क्योंकि इसलिए जो लोग, अगर कोई व्यक्ति अचानक अपनी सुख वाली पोजीशन की जाए, फिर से उसी सुख को प्राप्त करने की कोशिश करता है, मैं तो वो तो भोग रहा था, उसी सुख को प्राप्त करने के लिए इसीलिए अनेक प्रकार के उपाय। जिसने वो सुख भोगा ही नहीं है, जैसे जो वन में ऋषि ने भोगना, तो वो जो है वो किससे द्वेष करेंगे, किससे ईर्ष्या करेंगे? तो ईर्ष्या द्वेष जितना ज्यादा भौतिक सुख होगा, उतनी बुरी क्वालिटी, बुरे गुण जनरेट होंगे। जब तक कि कोई व्यक्ति भगवान को पूरी तरह समर्पित नहीं, जब तक कोई व्यक्ति, अम्बरीश महाराज से नहीं, जिनके पास सुख भोगते हुए भी
उनको किसी से ईर्ष्या नहीं थी, सारे से वो। तो सुख मिलते देखिए, लोग बोलते हैं कि लो क्वालिटी का सुख भोगते, जिससे जैसे भौतिक सुख बढ़ता जा रहा है, भौतिक अवगुण बढ़ते जा रहा है। तो ये हमारे द्वारा अनुभूति भौतिक सुख समान ही दोनों ही, ये दोनों ही, चाहे इस भौतिक सुख हो चाहे स्वर्ग में चले जाओ, ईर्ष्या, द्वेष, क्षय तथा मृत्यु से दूषित रहे। व्यक्ति रोता है इस सुख को पाने के लिए, लेकिन इस सुख पाने के लिए सारे अवगुण जनरेट कर लेता है अपने आप। इसीलिए जिस तरह फसल के रोग, कीट या सूखा जैसी समस्याएं उत्पन्न होने पर फसल उगाना व्यर्थ होता है, जैसे फसल के रोग हो, कीट हो, सूखा जैसी समस्या उत्पन्न होने पर फसल उगाना व्यर्थ है, उसी तरह पृथ्वी पर या स्वर्ग लोक में भौतिक सुख प्राप्त करने का प्रयास अनेक व्यवधानों के कारण निष्फल हो जाता है। हर कोई प्रयास करता है कि मुझे भौतिक सुख मिलेगा, लेकिन बाद में लगता है कि मैंने क्यों प्रयास किया, क्योंकि इससे तो परिणाम और बुरा हुआ, इससे तो मैंने पहले वाली अवस्था में ठीक था, ये क्यों मैंने भ्रम में आके, माया के भ्रम में आके क्यों किया, इससे तो अवगुण ही अवगुण, अवगुण ही अवगुण जनरेट हो रहा है। लिखा है कि इससे ईर्ष्या, द्वेष, क्षय तथा मृत्यु से दूषित हो जाए, दोनों ही भौतिक सुख। चाहे कोई सोचे कि अब यहाँ बैठे बैठे स्वर्ग में और सुख मिलेगा, बेटर है नॉट टू ट्राई, क्योंकि यहाँ का सुख का अनुभव हो गया, ये भौतिक सुख के साथ तो इतनी सारी बैड क्वालिटीज आ रही हैं। तो व्यक्ति सोचता है कि पहले अच्छा नहीं था जब कुछ भी नहीं था। जैसे लिखा है कि फसल उगाए, फसल के रोग, कीट या सूखा जैसी समस्या उत्पन्न होने में फसलें उगाना व्यर्थ हो जाता है, उसी तरह पृथ्वी पर या स्वर्गलोक में भौतिक सुख प्राप्त करने का प्रयास अनेक व्यवधानों के कारण निष्फल हो जाता है, मिलता ही नहीं वो सुख जिसकी वो कल्पना करता है, जिसके लिए इतना कठिन प्रयास करता है। जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा हो रात दिन बिजनेस करता है, जो जॉब कर रहा हो रात दिन जॉब करे, जो और कोई कर रहा हो, उसको लगता है कि सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। इन सारे चीजों से निराश होकर व्यक्ति जो है, फिर उसमें वैराग्य उत्पन्न होता है कि क्यों ना भगवान की भक्ति कर ली होती उस समय से ही, जब से भौतिक प्रयास करना शुरू किया। बद्ध जीवों में, भक्ति सिद्धांत ठाकुर लगते, बद्ध जीवों में परस्पर मेल मिलाप से ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न होना अनिवार्य है, क्योंकि एक दूसरे से मिलते हैं तो स्टेटस समझते हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, भौतिक चीजों में जिनकी रुचि होती है, इससे फिर अपना लेवल एडजस्ट करते हैं, अपनी इच्छाओं को एडजस्ट करते हैं। अगर व्यक्ति की नहीं भी इच्छा हो तो किसी से मेल मिलाप से, जो भौतिकतावादी व्यक्ति से मेल मिलाप से उसकी इच्छाओं का लेवल बढ़ाता है, फिर उसको देख के और इच्छाओं का लेवल बढ़ाता है। तो इस तरह जो लोग भौतिक जगत का विश्लेषण करने में दक्ष होते हैं, उसी में एक्सपर्ट होते हैं कि कहां से किस चीज से सुख ज्यादा प्राप्त हो सकता है। भौतिक सुख, मेरा भौतिक सुख सर्वोपरि, ये स्वर्ग में भी चलता है, क्योंकि स्वर्ग में भी तो लोग भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए तो जाते हैं, वो सोचते हैं हायर, तो जो जितना हायर भौतिक सुख के लिए प्रयास कर रहा है, वो उतना ज्यादा उसमें ट्रैप होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली जो संघर्ष कर रहा है उसको प्राप्त नहीं होगा, उसके अलावा सारा हर व्यक्ति प्राप्त करेगा, क्योंकि वो और ऊपर का सुख चाह रहा है। जिसको ज्ञान हो गया कि बहुत बड़ा ट्रैप है, जाल है बहुत बड़ा, वो उसको वहीं पे स्टॉप कर देगा, जिस जगह पे इसको पता लगा, उसका मैंने कि मेरे लिए है ही नहीं है, उस व्यक्ति की स्थिति वही रहेगी जो जिस अवस्था में था, उसकी वही स्थिति रहेगी। तो जब कोई बद्ध जीवन परस्पर मेल मिलाप से ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न होना अनिवार्य है, भक्ति सिद्धांत से ठाकुर बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति ऊंचा उठता है और दूसरा नीचे रह जाता है, तो ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न हो जाता है, या किसी को भय रहता है, समय के साथ ये पद भी उलट जाते हैं। समय के साथ कोई व्यक्ति भौतिक सुख पा रहा तो भौतिक दुख वाली स्थिति में आ जाता है, और जो भौतिक दुख पा रहा है भौतिक सुख में, समय के साथ ये पलटता है। अगर काल में लिखा हुआ है तो सारी स्थिति पलट जाएगी। हम देखते हैं धृतराष्ट्र की स्थिति कैसे पलटी थी महाभारत युद्ध के, महाभारत युद्ध के समय उसको पांडवों से ईर्ष्या थी,
उसके पुत्र को ईर्ष्याएं थी। उसके बाद महाभारत में स्थिति पलटी। जिन लोगों से ईर्ष्याएं थी उन्हीं के द्वारा उन धृतराष्ट्र गांधारी का पालन किया जा रहा था। समय तो इसलिए समय के साथ सारे पद उलट जाते हैं। जिस व्यक्ति का ज्ञान रहेगा बहुत सावधान रहेगा ईर्ष्या द्वेष करने। इसलिए स्वर्ग में भी देखिए, स्वर्ग में तो लोग बोलेंगे कि अरे बहुत ज्यादा सुख है स्वर्ग में, लेकिन स्वर्ग में भी हिंसा झगड़े और षड्यंत्र होने से उपद्रव मचा रहता है। कौन बोलता है कि भौतिक सुख से व्यक्ति को शांति मिलती है? कौन बोलता है? ये तो भागवतम बोलता है। इसमें भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोल रहे हैं स्वर्ग लोक में भी हिंसा झगड़े और षड्यंत्र से उपद्रव मचा रहता है, जबकि स्वर्ग में तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां तो गरीबी नाम की कहीं नहीं। जो भी स्वर्ग लोग जा रहा है केवल सुख ही सुख के लिए जा रहा है। वहां पे भौतिक सुख, आध्यात्मिक कारण की बात है, भौतिक सुख तो कोई है नहीं, वहां कोई भिखारी नहीं है, क्योंकि जा नहीं सकता। वहां पे जाके जो भी अगर भिखारी भी होगा तो वहां तो जाके सबसे धनी व्यक्ति होगा, पृथ्वी के धनियों से धनी होगा। लेकिन स्वर्ग, भक्ति सिद्धांत ठाकुर इसीलिए भागवत में एक्सप्लेन करें, स्वर्ग लोक में भी हिंसा झगड़े और षड्यंत्र, एक दूसरे के अगेंस्ट में षड्यंत्र। इसलिए समझ लेना चाहिए कि वैकुंठ जो कि ईश्वर का धाम है, इस जगत द्वारा लागू होने वाली प्रकृति की कानूनी की सीमाओं से तथा झगड़ों से परे केवल वैकुंठ ही है। वैकुंठ जहाँ कोई कुंठा नहीं है, वैकुंठ में जहाँ कोई कुंठा नहीं, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, वहां पे भौतिक सुख के लिए, यहाँ पे जो भौतिक सुख पाने में दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं, स्किलफुल हैं, वही सुख पा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन वहां पे कोई ऐसी दक्षता की यहाँ की स्किल काम नहीं आएगी। वहां यहाँ की चतुराई, यहाँ की क्रिकेटनेस, यहाँ की धोखाधड़ी, यहाँ का ईर्ष्या, यहाँ का द्वेष, ये वहां काम नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे भगवान का दास बन के रहना पड़ता। वहां पे भगवान का दास बन के रहना पड़ता है। वो चीजें बहुत स्वर्गलोक में भी चल जाएंगी, ये चीज जहां जहां भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए है वहां पे चल जाएगी। यदि कोई गलत चीज सोचेगी कि वैकुंठ में भी सारी अपूर्णता पाई जाती, तो वो भौतिक कलम से कलुषित हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे सकाम करने की प्रवृत्ति बता रहे हैं कि जो सकाम कर्म है, जिस जगह के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्ति को क्या भौतिक जगह से सीखने को नहीं मिला कि ज्यादा मटेरियल सुख के प्राप्त करने के लिए वो और जो सुख मिल रहा था उसको भी खो दिया। उसने जो प्राप्त किया, उसने सारा संघर्ष किया, उस प्रोपोर्शन में उसने जो कम परिश्रम में जो पा रहा था उसको भी खो दिया। तो इस संसार में सारा व्यक्ति इस तरीके से भ्रमित रहता है माता पिता। तो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे, ये इसलिए से बोला जाए कि सकाम कर्मति लोग यहाँ समझ के भी फिर भी स्वर्ग के सुख की प्राप्ति करते कोशिश कर सकते हैं। बोल रहे हैं अरे जितना ज्यादा भौतिक सुख का वहां पे भी वही प्रॉब्लम है, बस क्वालिटी ऑफ सुख जो ज्यादा है, क्वालिटी ज्यादा है, लेकिन वो भी नष्ट होने वाला है, और प्रॉब्लम वही के वही है, उसको भोग नहीं सकते। दिखाई देने में दिखता है लेकिन उसको भोग नहीं सकते। ये मृग तृष्णा के समान है। जैसे मृग सोचता है कि मरुस्थल में दूर में चमक रहा पानी है, वो जब भागता जाता है, भागता जाता है, देखता है पानी नहीं है, दूर से चमक रहा था तो पानी तो था ही नहीं, फिर आगे भागता जाता है, भागता जाता है, फिर देखता है वो चमक रहा है, पानी होगा, पानी नहीं। मरुस्थल भागते भागते जो पानी था, जो जल उसके पेट में था, वो भी सूख गया और उसकी डेथ हो गई, मारा गया। इसी संसार में तरीके का कि हायर में सुख मिलेगा, थोड़ा और हायर जाएंगे तो सुख मिलेगा, थोड़ा और हायर, या समय के साथ में सुख मिलेगा, थोड़ा समय ज्यादा मिलेगा तो सुख मिलेगा। पता चला कि उस प्रपोर्शन में जो है वो कष्ट और बढ़ते रहते। हो सकता है मैं पहली ओरिजिनल पोजीशन में था, जब कुछ नहीं था तब ज्यादा ठीक। ये वैसे हो गया जैसे अभी 24 गुरुओं में सांप का है कि चूहा मेहनत कर करके बिल बनाता है, लेकिन वहां पे आके वो गहरा हो जाता है, गहरा तो सांप आराम से सूख के रहता है, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि और वैदिक चीजों में कितने उसको
कार्य करने पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी त्रुटि या कलमश के बिना वेदी के तथा कर्मकांड संपन्न करता है तो उसे अगले जीवन में स्वर्ग में स्थान मिलेगा बिना किसी त्रुटि के। किंतु कर्म कांड द्वारा प्राप्त किए जाने वाला ये फल भी काल के द्वारा नष्ट हो जाएगा, स्वर्ग का सुख भी नष्ट हो जाएगा। कोई भी भौतिक पद चाहे कितना भी बुरा या अच्छा हो, अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट है भौतिक पद। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध कृष्ण भावनामृत के लिए ही प्रयास करे, वो इधर प्रयास करना ही छोड़ दे। क्योंकि यहाँ सारी कंपटीशन सुख के लिए है। कौन सब व्यक्ति सोचता है कितना मुझे अच्छा खाने को मिले, कितना अच्छा पहनने को मिले, कितना अच्छा मुझे सोने को मिले, कितना अच्छा मुझे घूमने को मिले, कितना अच्छा मुझे ये करने को मिले कि मैं मैक्सिमम एंजॉय कर सकूं, मैं अच्छी तरह खा सकूं, मैं अच्छी तरह सो सकूं, मैं अच्छी तरह घूम सकूं, मैं अच्छी तरह पहन सकूं, मैं अच्छी तरह अच्छे अच्छे लोगों से बात कर सकूं जो भौतिकता वाले। मैं सारा सुख जो है वो सर्विस एटीट्यूड जो है, मुझे सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए। और अगर मैं भगवान की सेवा भी कर सकूं तो मुझे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान की सेवा तो ऐसी कि जिसमें बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते, समय आने पर। दोस्तों मेरे सुख में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। मैं सेवा करूंगा लेकिन सुख सुख पूरा, भौतिक सुख पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये भौतिक सुख की सारा के सारा सकाम कर, इसलिए व्यक्ति सकाम कर्म करता है। लेकिन नितांत सुख एवं आराम का अनुभव करते हुए विचार नहीं करता कि वह अपने पुण्य कर्मों के फलों को समाप्त कर रहा है, धीरे धीरे इसको कंज्यूम कर रहा है, जितना भोग कर रहा है संसार में वो अपने पुण्य कर्मों के फलों को समाप्त कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। जैसे धन जितना है, अगर लिमिटेड धन है, उसको खर्च करते गए तो सारा जीरो हो जाएगा, एक दिन जीरो हो जाएगा अगर उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही तो। बढ़ोतरी नहीं हो रही तो कमी हो रही। उसी तरीके से व्यक्ति अगर सुखों को भोग रहा है तो पुण्य कर्मों के फलों को धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, शीघ्र ही मृत्यु लोक में चला जाएगा, स्वर्ग लोक में ऊपर गया भी है। इसी तरीके से मृत्यु लोक में सुख भोगते भोगते जो है व्यक्ति अपने सुखों को शून्य कर देता है। फिर उसके बाद दुखों का अकाउंट चालू होता है। फिर सोचता है हे भगवान ये कहाँ से आ गया दुख, ये तो मैंने देखे ही नहीं, पाप ही नहीं किया। अरे तुम तो सारे टाइम भोग कर रहे थे, सेवा तो किया नहीं। भगवान की सेवा तो निस्वार्थ भाव से होती है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती। तुमने तो बहुत सारी कंडीशंस के साथ में भगवान की सेवा की, अनकंडीशनली करेंगे, वो भी भोग किया, भगवान की सेवा भी भोग का साधन यूज किया। इस प्रकार से ये वो पता नहीं कि अपने पुण्य कर्मों के फलों को समाप्त कर रहा है और शीघ्र मृत्यु लोक में जाके गिरेगा, नीचे गिरेगा। या मृत्यु लोक वाला है जो नीचे के लोकों में गिरा क्योंकि उसने केवल उन भौतिक सुखों को ही भोगने का प्रयास किया जो उसने इकट्ठे किए थे, जो उसके पूर्व जन्मों के कर्म के फलों से मिले। इस प्रकार से ये हमने जो सारांश था कल के उसमें सुना था, आज इसके आगे सुनते हैं। तावत् समोदते सर्गे यावत् पुण्यम समाप्यते क्षण पुण्य पततिर्वाक् अनिच्छन काल चालितः। यज्ञ करता तब तक स्वर्गलोक में जीवन का आनंद लेता है जब तक उसके पुण्य कर्मों का फल समाप्त नहीं हो जाता है। सेम है, पृथ्वी पे स्टेटस सेम है, स्वर्ग में स्टेटस। स्वर्ग में और बहुत ज्यादा पुण्य कर्म की थी इसलिए ऊपर उठ गया, पृथ्वी पे थोड़ा कम पुण्य कर्म की थी इसलिए सुख भोग रहा है। लेकिन दोनों अवस्था से नीचे गिरना है। पुण्य कर्म कंज्यूम हो रहा है, आपने जितना इकट्ठा किया है अगर वो सुरक्षित नहीं है या उसमें बढ़ोतरी नहीं है तो नीचे जाएगा।
यज्ञ करता तब तक स्वर्गलोक में जीवन का आनंद रहता है, जब तक उसके पुण्य कर्मों का फल समाप्त नहीं हो जाता। किंतु जब पुण्य कल चुक जाते हैं, सारा धन खत्म हो जाता है, तो नित्य काल की शक्ति द्वारा वह उसकी इच्छा के विरुद्ध स्वर्ग के विहार स्थलों से धकिया कर नीचे गिरा दिया, धक्का देकर नीचे गिरा दिया जाता है। वही आपका अकाउंट खत्म हो गया, कोई दया कोई मर्सी नहीं होगी। फिर वो हो सकता है भगवान को दोषारोपण करे या जगत को दोषारोपण करे। अरे भाई, जब आपका अकाउंट खत्म हो गया तो आपको तो उसमें उसका ध्यान रखना था कि अकाउंट खत्म हो जाएगा। आपने सोचा बहुत पुण्य बहुत पुण्य बहुत पुण्य, अभी बहुत है, अभी तो एंजॉय करो, आगे कुछ अर्जित करने का प्रयास नहीं किया। 27, 28, 29 तीन श्लोक है आगे के। ये भागवतम जो है सत्य वचन और वास्तव में जीवन में देखते हैं, जैसे जैसे शब्द लिखे हैं वैसे वैसे होता है, इससे जरा सा भी डेविएट नहीं होता है। क्योंकि भागवतम तो, और स्पेशली ये तो सारा के सारा भगवान स्वयं उद्धव को बता रहे हैं, और बाकी शब्द व्यास देव जी ने जो लिखे, तो वो व्यास देव जी भगवान का अवतार कैसे गलत हो सकते हैं। कई बार व्यक्ति सोचता है भागवतम में बहुत कुछ लिखा है, कोई सब कोई पालन करने योग्य तो नहीं है। बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, हमको तो जो कन्वीनियंट है उसको ही सुनना चाहिए, उसको ही बोलना चाहिए जो सुविधापूर्ण। लेकिन भागवत तो पूरा ही सत्य है, सारी तो वचन भगवान के हैं। तो यहाँ पे आगे आगे बोलते हैं इसी में, यदि अधर्म रत संगात असताम व अजितेंद्रिय कामात्मा कृपण लुब्ध स्त्रेणो भूत अविहिंसक पशुन अविधिना आलभ्य प्रेत भूत गणान यजन नरकान अवशः जंतु गत्वा याति उल्बणं तमः कर्माणि दुः उदरकाणि कुर्वन् देहेन्ते पुनः देहम देहम अभाजते तत्र किम सुखम मृत्युधर्मिण। यदि मनुष्य अब बुरी संगति और अच्छी संगति लिखा है, बुरी संगति मतलब ऐसा नहीं कि खाली शराबी या जुआरी या अवैध संग वाला उसी से संगति छोड़ना, बुरा संग वही खाली नहीं है, बुरा संग के जो मटेरियलिस्टिक पर्सन है, जिसके हायर लेवल की डिजायर है, वो भी बुरा संग, क्योंकि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पतन कर देता है, वो उसके ऐसे ट्रैप में फंसा देता है कि वो उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाता। तो यदि मनुष्य बुरी संगति के कारण अथवा इंद्रियों को अपने वश में न करने के कारण पाप में अधार्मिक कार्यों में लिप्त रहता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही भौतिक इच्छाओं से पूर्ण व्यक्तित्व को जन्म देता है। उसकी जो पर्सनैलिटी वो भौतिक इच्छाओं से डेवलप हो जाती है। इसी प्रकार का संघ भी जो भौतिकतावादियों का संघ, खाली बुरे पाप कर्म करने वालों का संघ नहीं, जो भौतिकतावादियों का संघ भी जो है, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही भौतिक इच्छा से, उसका पूरा पर्सनालिटी जो भौतिक इच्छा से पूर्ण जाता है। इस तरह वो अन्यों के प्रति, अन्यों के प्रति मतलब उसके मैं और मेरे के प्रति, उसके प्रति वो कृपण हो जाता है, उसके प्रति वो कृपण हो जाता है, लालची हो जाता है, और इस प्रकार से और अवैध संगों का लाभ उठाने का इच्छुक बन जाता है। जब वो मन इस तरह दूषित हो जाता है तो वह हिंसक तथा उग्र हो उठता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, उसने जिन इच्छाओं की कल्पना की थी उसकी पूरी नहीं, तो हिंसक और उग्र उठता है, और वेदों के आदेशों के विरुद्ध अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अलग अलग गलत कार्य करने लगता है। अब जब उसको नहीं मिलता तो वो बलि वाले रास्ते पे भी आ जाता है, निरीह पशु की वधि भी करने लगता है, बलि वाले रास्ते पे भी आ जाता है। भूत प्रेतों की पूजा करने से भी ऐसा व्यक्ति, मोहग्रस्त व्यक्ति अवैध कार्यों की गिरफ्त में आ जाता है और नरक हो जाता है। ये सब किसके लिए कर रहा था वो ट्राई? उसको जो भौतिक इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हुई, तो नीचे 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 लेवल पे आता जाता। वो हिंसक और उग्र उठता है, वो वेदों के आदों के विरुद्ध कार्य करता है,
और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो गलत कार्य में लग जाता है। और कई लोग बार यहाँ जैसे कई बार लोग को तांत्रिक या पशुवधी, अभी कोई न्यूज पेपर में आता है, कोई उसको कोई पुत्र प्राप्ति नहीं देता, उसने कोई कन्या का वध कर दिया। और भूत प्रेतों की पूजा करने से ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अवैध कार्यों की गिरफ्त में आ जाता है और नरक में जाता है, जहां उसे तमोगुण से युक्त भौतिक शरीर प्राप्त होता है। ऐसे अधम शरीर से दुर्भाग्यवश अशुभ कर्म करता है। तो जिसका जन्म लोअर उसमें हुआ है, जिसका जन्म लोअर योनि में हुआ है, इवन मनुष्यों में भी, वो दुर्भाग्यवश अशुभ कर्म करता है। अगर उसे ज्ञान नहीं है तब तक वो अशुभ कर्म करता रहेगा। तो हायर योनि में जन्म लेना ऑलवेज बेटर है, क्योंकि अगर कोई ज्ञान नहीं मिला तो फिर भी उस योनि के कारण, उस जन्म के कारण, उस कुल के कारण व्यक्ति एटलीस्ट अच्छे काम से तो स्टार्ट करेगा, चाहे बाद में बुरा हो जाए। लेकिन जो अधम योनि में जन्म लिया है, जिसने निम्न योनि में जन्म लिया है, वो शुरू से जो है अशुभ काम करेगा, जब तक कि उसको ज्ञान नहीं हो जाए। ज्ञान मिलने के बाद सब बराबर है, ब्राह्मण शूद्र बराबर है। ज्ञान मिलने के बाद भक्ति में सब बराबर है। लेकिन जब तक भक्ति नहीं हुआ है, जब तक ज्ञान नहीं हुआ है, जो निम्न कुल में जन्म लिया उसके चांसेस अधम कुल में, क्योंकि वो चांसेस है कि अशुभ काम ज्यादा करेगा बजाय कि जिसने उच्च कुल में जन्म लिया है। इससे क्या है कि वो अपना अशुभ काम करके अपना भावी दुख बढ़ाता जा रहा है। बचपन से अशुभ काम करना शुरू कर दिया तो भावी दुख बढ़ाता जाएगा। अतः वह पुनः वैसा ही भौतिक शरीर स्वीकार करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा कौन सा सुख हो सकता है जो वो अपने अपने को ऐसे कार्यों में लगाता है जो अपरिहार्य रूप से मृत्यु पर समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसा भौतिक शरीर मिलता है। ऐसे व्यक्ति लिए कौन सा सुख हो सकता है जिसके लिए वो अपने को ऐसे कार्यों में लगाता है जो अपरिहार्य रूप से मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। तो तात्पर्य में बताते हैं सभ्य जीवन हेतु वैदिक विश्लेषण दो मार्ग निकलते हैं। जो व्यक्ति निवृत्ति मार्ग को ग्रहण करता है वो तुरंत ही भौतिक इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर देता है। जो निवृत्ति मार्ग को ग्रहण करता है तुरंत ही भौतिक इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करता है, तो तपस्या तथा भक्ति कर्मों के द्वारा जीवन को शुद्ध बनाता है। प्रवृत्ति मार्ग में वो इंद्रियों का निरंतर इंद्रिय विषयों की पूर्ति करता रहता है। जो भक्ति सारे टाइम सोचता है मैं और सुख कैसे प्राप्त करूं, ये पहनूं, वो खाऊं, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, सारे टाइम उसी के बारे में। और फिर नए नए आइडिया लाता है। तो देखा जाएगा भौतिकता के सारे नए आइडिया किस में जाते हैं, सारे उसके नए आइडिया। अगर सुनो मैं कैसे सुखी हूं, मैं इस भौतिक जीवन से बोर हो गया, मैं कैसे सुखी हूं, ये तो सेम रूटीन वाला जीवन है। तो इसलिए वो इंद्रिय विषयों का, वो प्रवृत्ति मार्ग में व्यक्ति वो इंद्रिय विषयों का निरंतर इंद्रिय विषयों की बारे में सोचता रहता है और उसकी पूर्ति करने का प्रयास करता रहता है। पूरा मृत्यु तक जो है भौतिकता देखते हैं, मृत्यु तक प्रयास करता है। मृत्यु लास्ट के, अगर मृत्यु में भी उसका बेड डिस्कंफर्टेबल बेड वाला, तो बोलेगा अच्छा बेड दो। मृत्यु तक बोलेगा अच्छा बेड दो भाई, अभी मरना भी ठीक है, ऐसे अच्छा बेड दो, इसमें ये कंफर्ट होने चाहिए। उसको इंद्रिय तत्व की, इंद्रिय विषयों की चिंता रहती है। उसको पता नहीं कि अभी तो भाई जाने का समय हो गया है, अब तो कुछ मैं ऑस्टेरिटी कर लूं। हालांकि ऑस्टेरिटी में तकलीफ है थोड़ी सी, लेकिन उन कष्टों में व्यक्ति भगवान को याद कर सकता है। कंफर्ट, जैसे कंफर्ट मिलता है वो भगवान को भूलना चालू हो जाता है। उसकी इच्छा के अनुसार ही मिला है, उसने क्या जैसे कंफर्ट मिलता है भगवान को भूलना चालू है। क्योंकि उसने पूरा जीवन भर उद्देश्य था मटेरियलिस्टिक पर्सन का कि भगवान मेरे को कंफर्ट देने के लिए है। अभी याद कर लिया उन्होंने, मेरे को कंफर्ट दे दिया, अभी
खत्म। भगवान फिर आना, मैं फिर आपको बुलाऊंगा। अभी मेरे को जो मांगा था सुख मिल गया है, आप फिर आना कभी। तो इसलिए जो ऋषि मुनि और सारे जो लोग के वो अस्तित्व इसलिए कहते हैं कि एक तो जो आने वाले भावी कष्टों को पहले से ही स्वच्छ से कष्ट भोग के खत्म कर रहे हैं। क्योंकि कष्ट तो आना ही, सबका स्टॉक तो कष्ट का है। लेकिन कोई बोल देता है कि ठीक है, मैं पहले से, जैसे किसी से पूछा जाए कि नरक जाना है पहले स्वर्ग, ऊपर पूछते हैं तो बोलते हैं पहले नरक जाना है। ठीक है, नरक यमराज पूछते हैं पहले नरक होना। तो इसलिए जब सबको पता है कि स्वेच्छा से कष्ट है, तो ऑस्टेरिटी मतलब स्वेच्छा से हम कष्टों को उठा रहे हैं कि भाई वो स्टॉक खत्म हो जाए। कष्ट तो बराबर है, कोई ज्यादा या कम नहीं मिलेगा किसी को। कई लोग स्वेच्छा से, कई प्रेशर, कई लोग भौतिक सुख भोगते भोगते अचानक विपत्ति आ जाती। सुख भोगते क्योंकि सुख भोग रहे, पहले सुख भोगने की इच्छा की, अचानक विपत्ति आ गई, पूरा डिस्टर्ब हो गया। और कई लोग एक पता है कि आगे तो कष्ट है, इसी थोड़ा थोड़ा रोज, थोड़ा थोड़ा रोज लेते रहो, थोड़ा थोड़ा रोज लेते रहो। से भक्ति जीवन में इसी साधारण जो है ऑस्टेरिटी से, तो इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने पापों को, जो कष्टों का स्टॉक है, उसको धीरे धीरे खत्म करता है। अचानक भौतिक सुख भोगते भोगते वो बम नहीं गिर जाए। इसलिए प्रवृत्ति मार्ग में इंद्रियों को निरंतर इंद्रिय विषयों की पूर्ति करता रहता है, लेकिन जो प्रवृत्ति मार्ग में था, किंतु वह इन इंद्रिय विषयों का उपयोग कठोर विधि विधानों तथा कर्मकांड के अनुसार करता है, जिससे उसका हृदय क्रमशः शुद्ध होता जाता है। देखिए, ये कि जो प्रवृत्ति मार्ग में भी इंद्रिय विषयों का उपयोग वो क्या करता है, साथ में कठोर विधि विधानों के कर्मकांड के अनुसार करता रहता है। जिसको थोड़ा भौतिक सुख की प्राप्ति, वो भी थोड़ा ऑस्टेरिटी करता है। अगर उसको बोला जाए तुमको सुबह सुबह 4 बजे उठ के जाके गाय को खिलाना है, उसको कर्म कांड में बताया गाय को ही खिलाना है जाके आटा, वो सुबह सुबह 4 बजे जाके गाय को खिलाएगा। डॉक्टर को कहीं डॉक्टर जाना है, कहीं किसी टेम्पल जाना है, वो दुर्गा देवी के मंदिर जाना है, इस देवी के मंदिर जाना है, सुबह सुबह आपको जाना है वहां पे, वो चला जाएगा। क्योंकि कठोर वो, और बहुत ही सुख पाने के लिए, कष्टों को कम करने के लिए उपयोग कठोर विधि विधानों के कर्म के अनुसार करता है। उसको जो भी बोला जाता कर लेता उस समय, जब उसको कोई भौतिक इंद्रिय विषय की आवश्यकता हो। और इससे क्या होता है, कठोर विधि विधान से उसका हृदय क्रमशः शुद्ध होता जाता है। क्योंकि क्यों शुद्ध हो रहा है, शुद्ध होने की प्रक्रिया क्या है, उससे जितने वो स्वेच्छा से कष्ट उठा रहा है, उससे वो, उसके पाप कम, आने वाले भावी स्टॉक जो है वो कम होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सुख, पूरा सुख में ही, ऐश्वर्य में ही, भौतिक सुख ही भोग के कर रहा है, तो उसके जो स्टॉक है वो तो बचा बचा हुआ है, वो तो आना ही किसी दिन। इससे क्या, उसका हृदय क्रमशः शुद्ध होता जाता है, भौतिक इंद्रियों की प्यास बुझ जाती। इससे क्या होता है कि दोनों इस प्रकार की, इवन कर्म कांड भी अगर कोई किसी को कर्म कांड में भी लग रहा है धीरे, वो भी शुद्ध हो जाता है आगे जाके। क्योंकि इसलिए बोला गया अर्थ धर्म काम मोक्ष, अल्टीमेट मोक्ष की तरफ, वैराग्य की तरफ चले जाता है। तो जैसा श्लोक में तथा पिछले श्लोक में बताया गया कि दुर्भाग्यवश प्रवृत्ति मार्ग अत्यंत चलायमान है, प्रवृत्ति मार्ग चलायमान है, जिससे जीव विरक्त होने की बजाय अपने वश से बाहर होता जाता है, इंद्रिय तृप्ति में अधिकाधिक लिप्त हो जाता जाता है। इस श्लोक में संगाद असताम वाजितेंद्रिय शब्द महत्वपूर्ण है। बुरी संगति, बुरी संगति में एक तो पापपूर्ण संगति और एक भौतिकतावादी को लगी संगति, दोनों ही। इससे मनुष्य पाप में जीवन में गिर सकता है, अथवा अच्छी संगति भी हो सकता है, वो अपनी अच्छी संगति में भी अगर वो मटेरियलिस्टिक की भी संगति, जो पाप नहीं करे लेकिन उसमें भी अपने इंद्रियों को वश करने में असफल हो जाए। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे मटेरियलिस्टिक से व्यक्ति से मिलता है, भौतिकतावादी, तो क्या आदान प्रदान होता है,
तुम कैसे भौतिक इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, मैं कैसे कर रहा हूं। तो जो कम कर रहा है वो सोचता है ये कैसे अच्छा कर रहा है, वही तो सीखता है उससे। अंततः गता हर जीव अपने अस्तित्व के लिए उत्तरदायी है। अपना एग्जिस्टेंस जो भी है उसके लिए वो स्वयं रिस्पॉन्सिबल है। इस श्लोक में अधर्मरत शब्द, अधर्मरत कौन है? यौन जीवन में मांसाहार, सुरापान, मानव आचार संहिता का उल्लंघन और अन्य अशुभ कार्य में अत्यधिक संलग्न करने वालों को इंगित, ये हाई क्लास से लो क्लास। और तमोगुणी होने के कारण ऐसे लोगों में क्रूर मनोवृत्ति विकसित होती है, जिससे वे किसी भी उत्सव को असहाय पशुओं के वध से प्रचुर प्राप्त मांस के उपभोग के बिना व्यर्थ मानते हैं। अतः ऐसे लोग भूत प्रेतों के वशीभूत होते हैं। अंततः ऐसे लोग भूत प्रेतों के वशीभूत होते हैं जो उनके अच्छे बुरे के विवेक को हर लेते हैं। समस्त शालीनता खोकर, समस्त शालीनता जो एटिकेट्स हैं, सामान्य एटिकेट्स के समस्त शालीनता को खोकर ऐसे व्यक्ति भौतिक जीवन के घने अंधकार में जाने के पात्र बन जाते हैं। कभी कभी ऐसे कामी उन्मत्त मांसभक्षी अपने को पवित्र मानकर व्यर्थ ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वे असंख्य भौतिक इच्छाओं से पीड़ित होकर एक शरीर से दूसरे शरीर में चक्कर काटते रहते हैं और उन्हें सही सुख मिल नहीं पाता। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखा है कि भौतिक जीवन इतना विचलित करने वाला, इतना डिस्टर्बिंग है कि ब्रह्मा के पूरे दिन जो 886 करोड़ का है पूरा दिन, 43, 43 और 43, 430, 886 करोड़ वर्ष, ब्रह्मा के पूरे दिन इतना वर्ष पाकर भी वो मृत्यु के भय से पीड़ित रहता है। वस्तुतः साक्षात ब्रह्मा भी मृत्यु के भय से विक्षुभ रहते हैं। तो फिर 70 वर्ष, 80 वर्षों तक जीवित रहने वाले क्षुद्र मनुष्यों के विषय में क्या कहा जाए। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि किम सुखम मत्य धर्मिण, जो लोग भौतिक मोह के दुखदाई मुट्ठी में हैं, वे कौन सा परमानेंट सुख पा सकते हैं। उनका से रोग रोज का आना जाना सुख। इस जगत का, भौतिक जगत का सुख रोज वेरी होता है। आज किसी का मूड ठीक है, कल नहीं है, परसों है, फिर नहीं है, फिर दिन में भी आधे समय नहीं, आधे समय। तो इस किम सुखम मर्त्य धर्म में जो लोग भौतिक मोह के दुखदाई मुट्ठी के अंदर है, वे कौन सा नित्य सुख पा सकते। उनका सुख हर घंटे वेरी करने वाला, हर मिनट वेरी करने वाला। अभी पता नहीं कोई व्यक्ति अच्छा दिख रहा है, दूसरे क्षण क्या हो जाए, ये भौतिक सुख है। लेकिन जो वैकुंठ धाम, जो भगवान द्वारा प्रदत्त आनंद है, वो ऐसा अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। भौतिक सुख अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं लगेगा, पता नहीं लगेगा कि क्षण व्यक्ति दुखी हो जाएगा, उसके मन में कोई विचार आया और दुखी हो गया। कभी कोई विचार आ सकता है ना, और वो विचार अगर इंद्रिय तृप्ति नहीं दे रहा है, वो विचार इंद्रिय तृप्ति नहीं दे रहा है, इंद्रिय को कष्ट दे रहा है, तो व्यक्ति का मूड खराब हो गया, उसका सुख तुरंत खत्म हो गया। तो इस भौतिक जगत में सुख जो है हर क्षण बदलता रहता है, क्योंकि नित्य वाला सुख है नहीं। हर किसी भी क्षण किसी का मूड अच्छा हो सकता है, खराब हो सकता है, सुख हो सकता है, दुख हो सकता है। अगर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूरी हो गई, जैसा सोचा वैसा हो गया, तो सुख मिल गया। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूरी, जैसा सोचा उसके विरुद्ध हो गया, तो दुख हो गया। एज इफ भगवान इसलिए खड़े हैं हमारे पास में कि हमको हर क्षण जो है दुखों से नाकर करते हैं। हे भगवान ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया, हे भगवान ऐसा क्यों हो गया। व्यक्ति तो अपने पाप कर्मों के कारण सारा कर रहा है।
पाप कर्म करने के बाद उसको याद नहीं रहता कि मैंने क्या क्या पाप कर्म किया। इस भौतिक जीवन की समस्या स्मृति है कि उसको इंद्रिय तृप्ति के विषय याद रहता है कि इस तरीके से इंद्रिय तृप्ति अच्छा हो सकता है, इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, लेकिन कैसे उसने भूल की, कैसे पाप किए हैं उसने, कैसी उसने क्रूरता की है, वो उसको याद नहीं रहता। इसलिए जो लोग भौतिक मोह के दुखदाई मुट्ठी में है, वे कौन सा सुख पा सकते हैं? क्वेश्चन है, कौन सा सुख पा सकते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर एक क्वेश्चन, तो सुख, उनका जो सुख है वो भ्रम है। तीसवा श्लोक है, लोका नाम लोकपाला नाम मत भयम कल्प जीवी नाम ब्रह्मणो अपि भयम मत द्विपरार्ध पर आयुष। तो ये पूरा चैप्टर इस प्रकार का सकाम कर्मों की, कोई बोलता है कि मैं सकाम मतलब भौतिक इच्छाओं से काम कर रहे हैं। हम सारा जीवन में भौतिक इच्छाओं वाले काम ही करते रहते हैं, सकाम ही कर्म, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इस चीज से करना, ऐसा करने से ऐसा मिलेगा। जिसमें इच्छाएं हैं, जिसमें जो भी कार्य करने में भौतिक इच्छाएं हैं, वो सब सकाम कर्म। और जिन इच्छाओं में भगवान की प्रसन्नता है, वो निष्काम कर्म। जिन इच्छाओं में केवल मात्र भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है, वो निष्काम, वो इच्छा निष्काम है, मतलब उसमें कोई भौतिक कामना नहीं है। लेकिन जो भी इच्छा में किसी भौतिक चीज को प्रसन्न करने की, भौतिक जगत, भौतिक व्यक्ति, उसको प्रसन्न करने की इच्छा है, अगर वो भगवान से फुल्ली कनेक्टेड है, या तो भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त, तो सारी इच्छाएं भौतिक इच्छा, सकाम कर्म। इसलिए वो ये चैप्टर दिया, सकाम कर्म की प्रकृति, सकाम कर्म की प्रवृत्ति में क्या होता है। अगर हमने किसी की भौतिक व्यक्ति को खुश करने के लिए किया जो भौतिक, तो फिर उसके बदले में कुछ भौतिक फल मिल जाएगा, उसे संतुष्ट रखे, ये भौतिक फल मिल गया। लेकिन अगर भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा की, तो फिर भक्ति मिलेगी। तो ये अध्याय स्पेशली डेडिकेटेड है सकाम कर्म की प्रवृत्ति। तो कोई भी कार्य जब हम कर रहे हैं, तो किस इच्छा से कर रहे हैं, अंदर से, क्योंकि व्यक्ति को स्वयं से पता होगा मैं किसको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। व्यक्ति बोलता तो मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन इंटरनली कुछ और होता है। तो जो इस इच्छा से किया, उसका फल मिल जाता है हमें। लेकिन उस विधि में भगवान संतुष्ट नहीं हुआ, और कोई संतुष्ट हो गया, या एटलीस्ट हमारा मन संतुष्ट हो गया। हमारा मन संतुष्ट हो गया, हमने अपनी इंद्रिय तृप्ति के उस कार्य के द्वारा ली। वो निष्काम में कैसे आ सकता है, वो सेवा में कैसे आ सकता है। तो इसलिए श्लोक में आता है, लोकानाम लोकपालानाम मत भयम कल्प जीवी नाम ब्रह्मणापि भयम मत द्विपराध पर आयुष। स्वर्ग से लेकर नरक तक सभी लोकों में तथा उन समस्त महान देवताओं के लिए जो 1000 चतुर्युग तक जीवित रहते हैं। इसलिए इसमें क्लियर है कि देवता लोग क्या रहते हैं, 1000 चतुर्युग, मतलब ब्रह्मा के एक दिन तक जीवित रहते हैं। स्वर्ग से नरक तक सभी लोकों में तथा उन समस्त महान देवताओं के लिए जो 1000 चतुर्युग तक जीवित रहते हैं, मुझ काल रूप के प्रति भय व्याप्त रहता है। सारे लोगों में, भगवान कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं, सारे लोगों में मेरे काल रूप के प्रति भय। काल मतलब खाली मृत्यु नहीं, मृत्यु तो काल का अंतिम है हमारे लिए, लेकिन काल तो भयंकर दुख देता है, क्योंकि काल है ना, समय आ रहा है, मतलब समय अपनी जो आपने अलग अलग काम किए उसको लेके आ रहा है समय। जैसे कई बार बोलते हैं ना, बुरा समय आ गया, कई बार बोलते हैं अच्छा समय आ गया, कई बार बुरा समय आता है तो सारी चीजें बिगड़ती रहती। तो काल अपने साथ में गिफ्ट लेके आ रहा है, ये भाई इस टाइम पे आपने ये किया था, अभी समय आ गया, ये लो, इसको लो, ये सुख को लो। फिर काल आगे चल, काल सर्प के समान चल रहा है। फिर आया, ये आपका सुख था, ये लो, ये दुख था, ये लो, और ये लो, ये लो, ये लो, ये मृत्यु आ गई, ये लो, ये अभी समय पूरा हो गया, चलो आगे चलो।
तो ये जो है इस प्रकार से मुझ काल रूप के प्रति भय व्याप्त रहता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जिनकी आयु इतने वर्ष तक है, जो बहुत लंबा फिगर, ये वर्ष भी मुझसे डरे रहते हैं। ब्रह्मा जी भी, भगवान बोल रहे हैं उद्धव से कि ब्रह्मा जी भी मुझसे डरे रहते हैं। ब्रह्मणो अपि भयम मत्तो, ब्रह्मा जी ब्रह्मणो अपि भयम मत्तो द्विपराध पुरुष। ब्रह्मा जी की आयु जितनी इनकी लंबी रहती है, जितनी आयु यहाँ पे लिखा है, द्विपराध की आयु, ब्रह्मणो अपि भयम मत्तो द्विपराध पुरुष, भगवान ब्रह्मा जी में जो मुझसे है। तात्पर्य, वैदिक वाक्य में ऐसे कथनों से भरा पड़ा है जो ये सिद्ध करते कि बड़े बड़े, वैदिक वाक्य में ऐसे कथनों से भरा है कि जो सिद्ध करते कि बड़े बड़े देवता तक भगवान की काल शक्ति से भयभीत रहते, लेकिन छोटे छोटे ग्वाल बाल डरते नहीं भगवान से। वैदिक वाक्य में ऐसे कथनों से भरा पड़ा है कि जो सिद्ध करते हैं कि बड़े बड़े देवता तक भगवान की काल शक्ति से भयभीत रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे ग्वाल बाल नहीं डरते हैं भगवान से, क्योंकि ग्वाल बाल भगवान को एंजॉयमेंट देने की कोशिश करते। बहुत ही जगत के सारे जीव स्वयं के एंजॉयमेंट के लिए, स्वयं के एंजॉयमेंट का तो खात्मा होता है। यहाँ तक कि स्वर्ग लोक तथा यहाँ तक कि स्वर्ग लोक तथा भौतिक जीवन के कष्टों से पिंड नहीं छूटता। कोई भी बद्ध जीव शाश्वत रूप से जीवित नहीं रह सकता। जैसा कि हिरण्यकशिपु तथा अन्य असुरों की मृत्यु से प्रतिशत, हिरण्यकशिपु भी जीवित नहीं रहा। कितना अत्याचार किया उसने प्रहलाद महाराज को, सोचा कि मुझे मुख मिल जाएगा, प्रहलाद महाराज को सहन करता रहा, सहन करते रहा। हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु वो भी जीवित नहीं रहा। क्योंकि देवता गण भी भगवान की काल शक्ति से भयभीत रहते हैं, अतः सरलता पूर्वक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कृष्ण ही परम सत्य है और वही हर वस्तु के परम नियंता है। एकमात्र भगवान कृष्ण ही असली आश्रय। तो आश्रय शब्द सबको पता होगा, हमको आश्रय, लेकिन वास्तव में आश्रय में है या नहीं। आगे 31वें श्लोक में आता है, गुणा सृजन्ति कर्माणि गुणा अनुसृजते गुणान जीव तो गुणा संयुक्त भुगते कर्म फलानि असो। भौतिक इंद्रियां पवित्र या पापमय दोनों कर्म उत्पन्न करती है। हमारी भौतिक इंद्रियां जो दोनों प्रकार के कर्म, पवित्र भी कर सकती है, पापमय कर्म भी कर सकती है। और प्रकृति के गुण भौतिक इंद्रिय को गति प्रदान करते हैं। प्रकृति के जो 3 गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये भौतिक इंद्रिय को उस डायरेक्शन में ले जाते हैं। किस डायरेक्शन में? जो डायरेक्शन जो हमें गुण है। अगर हमें तमोगुण की प्रवृत्ति तो हमें तमोगुण के कार्य करवाएंगे, हमें रजोगुण की प्रवृत्ति तो भौतिक गुण हमें उससे उसमें प्रोत्साहन करेंगे, हमें सत्वगुण की प्रवृत्ति तो भौतिक गुण हमें इंद्रियों को उस तरफ ले जाएंगे, और अगर हम शुद्ध सत्वगुण में तो हम हमारी इंद्रियों को ये गुण उसमें ले जाएंगे। ये जो प्रकृति के गुण है भौतिक इंद्रिय को मोटिवेट करते हैं। आप अच्छा, आपका ये गुण है, आप इसमें करें। इसीलिए तो बोला गया प्रकृति क्रिया माराणी गुणे सर्वाणि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मेति मन्यते। व्यक्ति सोचता है मैं सारे कार्य कर रहा हूं, जबकि उसके गुण, वो जो प्रकृति है उसको उस गुण के अनुसार वैसे कार्य उसको कराने के लिए मजबूर कर रही है। तो भौतिक इंद्रिया पवित्र या पापमय कार्य को उत्पन्न करती है, भौतिक इंद्रियों से उत्पन्न होता है कार्य, कोई और नहीं कर रहा है। और प्रकृति के गुण भौतिक इंद्रियों को गति प्रदान करते हैं। जो प्रकृति के गुण है ये भौतिक इंद्रियों को उस डायरेक्शन में मोटिवेट करते हैं जिस गुण में हम रह रहे हैं। कोई व्यक्ति बोलता है मैं से पाप कर्म कार्य कैसे हो गया, मुझे तो बहुत पश्चाताप हो रहा है इतना पाप कर, क्योंकि हम उस गुण में उपस्थित थे, इंद्रियों ने हमसे वही काम करवाए और मैंने इतने सारे पाप कर लिए। हम उस गुण में थे, हमसे हमारी वैसी इच्छा थी, हमने वैसे पाप, और मुझे पता नहीं था मैं ऐसे पाप भी कर सकता हूँ क्या। उस समय हम जिस मूड में थे हमसे करवाएंगे। इस तरह जीव इन भौतिक इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों में पूरी तरह संलग्न रहकर सकाम कर्म के विविध फलों का अनुभव करता है। जीव तो खाली विटनेस से अनुभव करता रहता है, उसके हाथ में क्या है, किस गुण में रहना, वो इसके हाथ में। यहाँ पे लिखा है जीव उन भौतिक इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों में पहले पूरी तरह डूबा जाता है, संलग्न संलग्न रहकर, डूबे रहकर सकाम कर्म के विविध फलों का अनुभव करता है। ओ मैंने ये काम कर दिया, इसका ये फल हो गया, मैंने ये काम किया उसका फल ये हो, ये मैंने काम ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं उस समय उस गुण से प्रभावित, मैंने उस गुण का
या तो मैं पूर्व जन्मों के कर्म फलों से लाया था उस समय मैं उन चीजों से प्रभावित हुआ, उन लोगों से प्रभावित हुआ, या तो उन चीजों से प्रभावित हुआ या उन लोगों से प्रभावित हुआ जो स्वयं इस प्रकार के गुणों में थे। रजोगुणी वाला व्यक्ति किसको पुश करेगा, किस डायरेक्शन पुश करेगा? रजोगुण की तरफ पुश करेगा। तमोगुण वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तमोगुण की तरफ पुश करेगा। सतोगुण वाला व्यक्ति सतोगुण की तरफ पुश करेगा। शुद्ध सतोगुण वाला शुद्ध सतोगुण की तरफ पुश करेगा। कौन व्यक्ति हमें प्रभावित कर रहा है जीवन में? कौन व्यक्ति हमें पीछे से प्रभावित कर रहा है जीवन में? हम उस गुण से प्रभावित होते। फिजिकल संग किसका नहीं, हमें प्रभावित कौन कर रहा है? कौन हमें मोटिवेट कर रहा है उस डायरेक्शन में जाने के लिए? या हमसे पाप करवाने के लिए हमें बाध्य कर रहा है? कौन हमें पाप कर्मों की तरफ खींच रहा है या पुश कर रहा है? तो हमारे गुण करते हैं, और हम जिस गुण से प्रभावित होते हैं, जिस व्यक्ति से प्रभावित होते हैं, व्यक्ति उस गुणों, इंद्रियों तथा प्रकृति गुणों में पूरी तरह संलग्न रहकर सकाम कर्म के विविध फल का अनुभव करता है। उसको फिर वो फल भोगना पड़ता है। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों से प्रभावित हुआ, उनके विचार सुने, उन्होंने पुश किया उस डायरेक्शन में, और उसने पाप कर्म की, वो पाप करने वाला एजेंट बना उसने। तात्पर्य में पिछले श्लोकों में बताया गया कि सकाम कर्मों के वशीभूत होकर जीवन नरक में धकेल दिया जाता है। इस श्लोक में सकाम कर्मों पर जीव की अधीनता का वास्तविक, सकाम कर्मों के अधीन हो जाता है, उस चीज से प्रभावित हो जाता है। यह देखा जा सकता है कि मनुष्य के कर्म भौतिक इंद्रिय द्वारा संपन्न किए जाते हैं और जीव ऐसे कर्मों से केवल अवगत रहता है, मेरे से काम हो गया, क्योंकि उस समय उस गुण से प्रभावित हो गया। चाहे वो देवताओं की पूजा करता, यौन का भोग करता, या कृषि अथवा बौद्धिक कार्य करता, प्रत्येक दशा में भौतिक इंद्रिया ही कार्य करती है उस व्यक्ति की, क्योंकि उसकी इंद्रियां वश में नहीं है। कोई तर्क कर सकता है कि आत्म इंद्रियों के कार्यों का शुभारंभ वही करता है, आत्म आत्मा इंद्रियों के कार्यों का शुभारंभ करता, अंतिम वही अनंतिम करता है। किंतु ऐसे मिथ्या अहमवाद का निराकरण गुण सजंती कर्माणि गुणेन सजते गुणान, इस कथन से हो सकता है प्रकृति के तीन गुण सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण भौतिक इंद्रियों के कार्य को उत्तेजित करते हैं। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भौतिक इंद्रियों के कार्य को उत्तेजित करते हैं, और जीव किसी एक गुण के वशीभूत होकर अपने कर्म के अच्छे या बुरे फल को केवल अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है हमें किससे प्रभावित होना है और किससे नहीं, क्योंकि जीव किसी एक गुण के वशीभूत कर कर्म के अच्छे या बुरे फल का अनुभव, उस समय वो वशीभूत हो जाता है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के गुण कौन से हैं, और प्लस इस जन्म का जो जिससे किससे प्रभावित हो रहा है। वास्तव में संघ का मतलब ये नहीं कि फिजिकल है, बट संघ का मतलब है हम किससे, हमारे विचार किससे प्रभावित हो रहे हैं। इससे स्वेच्छा का निषेध नहीं होता, क्योंकि जीव विभिन्न गुणों से संगति करना चाहता है। खाने, बोलने, संभोग करने इत्यादि से जीव प्रकृति के विविध गुणों से संगति करता है। तो व्यक्ति को संगति किससे प्राप्त होती है? खाना किससे बोलना है, किसके साथ खाता है, किसके साथ बोलता है, इत्यादि से जीव प्रकृति के विविध गुणों से संगति करता है, विशिष्ट मनोवृत्ति विकसित कर लेता है, वैसी माइंडसेट डेवलप कर लेता है। किंतु इन सबों में प्रकृति के गुण कर्म करते हैं नर की जीव। इस श्लोक में अशोक का शब्द इंगित करता है कि जीव मिथ्या ही प्रकृति द्वारा संपन्न किए गए कार्यों को अपना कर्ता मान लेता है। वो श्लोक आ रहा है फिर से, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सरस अहंकार आत्मा कर्ता में मन। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर, मोहग्रस्त मतलब बिविल्डर्ड होकर अपने को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है, और जबकि वास्तव में ये कार्य प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपित हो गए, वो मोहित होकर कार्य कर रहा है, भ्रमित हो।
जीवन के इस मिथ्या अहंकार को त्याग कर तथा भगवत भक्ति को ग्रहण करके बुद्धिजीव को मुक्त माना जा सकता है, जिससे जीव अर्थात भगवान की तटस्था व उनकी बहिरंगा शक्ति अर्थात माया के विक्षोभकारी प्रभाव से बचा जा सकता है। भगवत भक्ति में मुक्त जीव अपने वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव करता है। अच्छा फल पाने के लिए कर्म करना स्वाभाविक है, किंतु सर्वोत्तम फल वो उसे प्राप्त हो सकता है जो भगवान के दास के रूप में अपना स्वाभाविक पद में पुनः स्थापित करने की इच्छा से भक्ति करता है। तो इसमें लिखा है कि अच्छा फल पाने के लिए कर्म करना स्वाभाविक है, सबको अच्छा है बुरा फल पाने के लिए कर्म करना पड़ेगा, किंतु सर्वोत्तम फल उसे प्राप्त हो सकता है जो भगवान के दास के रूप में अपने स्वाभाविक पद में पुनः स्थापित होने की इच्छा से भक्ति करता है। जो दास होने की भगवान का दास होने की इच्छा से सेवा करता है, इच्छा से भक्ति करता है, वो सर्वोत्तम पद प्राप्त। वो जो कार्य कर रहा है उसमें इसकी इच्छा क्या है? हर व्यक्ति शब्द सेवा यूज करता है। कोई बोलता है मैं एम्प्लॉयर की सेवा कर रहा हूं, तभी तो बोलते हैं क्या कर रहे हैं, मैं सर्विस करता हूं। सब कोई सेवा शब्द यूज करते हैं। कोई बोले आप क्या करते हैं, सर्विस करता है। कोई बोलता है मैं बिजनेस में ग्राहकों की सेवा करता है, कोई बोलता है मैं अपने एम्प्लॉयर की सेवा करता हूँ, कोई बोलता है मैं परिवार की सेवा करता हूँ, कोई बोलता है मैं इसकी सेवा करता हूँ, कोई बोलता है मैं बच्चों की सेवा करता हूँ। ये सेवा शब्द वास्तव में ये सेवा शब्द है ही नहीं कोई। लेकिन जो अपने आप को भगवान के दास के रूप में अपने स्वाभाविक पद में पुनः स्थापित करने की इच्छा से सेवा करता है, भक्ति करता है, वो सर्वोत्तम फल प्राप्त करता है। भगवान का दास बन, दास की कोई रिटर्न में कोई इच्छा नहीं रहती। दास दास क्या रहता है कि उसके मालिक को प्रसन्न करें। अभी इस तरह किसी विशेष फल के लिए ही कर्मों का दुष्प्रयोग करने की प्रवृत्ति को शुद्ध बनाया जा सकता है। तब प्रकृति की गुण भौतिक इंद्रिया जीव को माया में नहीं लगा सकेंगे। जीव स्वभाव से आनंद में है, आत्मा आनंद से स्वभाव में है, किंतु जब उसका मोह समाप्त हो जाता है तो सारे कष्टों का अंत हो जाता है और तब मुक्त आत्मा वैकुंठ में रहने के लिए उपयुक्त होता है। जब उसका सारे जगत के बारे में भ्रम खत्म हो जाए कि जगत सत्य है, जब वो मिथ्या चीजों में अपने प्रयास और समय को व्यर्थ न करे और उसे समझाए कि जो उसका जब मोह ही है भौतिक जगत के बारे में, जो मोह भ्रम समाप्त हो जाए तो सारे कष्टों का अंत हो जाता है और तब मुक्त आत्मा वैकुंठ में रहने के लिए उपयुक्त होता है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है ये उद्धव को सकाम कर्म की प्रवृत्ति सारी चीजों को बता रही है। ये भी गीता है, ये इसको बोलते हैं उद्धव गीता, ये सकाम कर्म की प्रवृत्ति कि व्यक्ति सकाम कर्म इच्छाओं वाले कर्म, समागत सकाम कर्म मतलब भौतिक इच्छाओं वाले कर्म, इसकी प्रकृति क्या, इसका नेचर क्या रहता है, इसका परिणाम क्या रहता है। अब समय हो गया है तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्ण।